पहला है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, दूसरा टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड, और थर्ड है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पॉइंट ये है रिलीज एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में अगर घोला जाता है, एसिड को डाला जाता है तो एच आयंस बनते हैं। तो ये इनकी पहचान है एसिड्स की, एसिड्स क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। जैसे कि चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स, इसका मतलब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और बेसिस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और सोल्ट्स क्या होते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। देखिए हम जानते हैं कि अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स जो है ये आपस में मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो ये कंपाउंड्स हैं इनको फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एसिड्स, दूसरा है बेसिस, और थर्ड है फिर सॉल्ट्स। और ये क्यों डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, बेसिस की क्या है और सोल्ट्स की क्या है। हम किसी भी कंपाउंड को ये कब कहेंगे कि ये कंपाउंड एसिड है या फिर ये बेस है या फिर ये सॉल्ट है, हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम ये देखेंगे कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप इसी बुक की एक एक लाइन अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप सभी के अच्छे मार्क्स आए। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, मतलब हम किन कंपाउंड्स को, किन सब्सटेंसेस को एसिड्स कहेंगे। तो देखिए ये है एसिड्स। अब एसिड्स की क्या पहचान होती है? पहली पहचान ये होती है अगर एसिड्स को चखा जाए तो वे खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। पहली तो ये पहचान होती है एसिड्स की। दूसरा, हम इंडिकेटर्स की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। देखिए लिटमस जो है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी ये याद रखेंगे कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये लिटमस पेपर है, कागज़ होता है ये एक तरह से, और ये लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है, और ये एक पेपर होता है लिटमस पेपर, और ये 2 कलर में आता है, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन इंडिकेटर्स पोर्शन में करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है रेड और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो जब हम एसिड्स को ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने इतने पर एसिड डाल दिया, तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। बस आपको ये याद रखना अभी, क्योंकि इंडिकेटर्स पूरा एक डिटेल में, पूरा एक टॉपिक है डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। बस अभी पहली पहचान ये पढ़ेंगे कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं, और दूसरा ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। जब ब्लू लिटमस पर डाला जाता है तो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और रेड लिटमस पर डालते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद जब एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी में जब घोला जाता है, तो H आयंस रिलीज होते हैं, तो H आयंस बनते हैं। जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। जैसे कि देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये इसका एग्जाम्पल है एसिड का। एसिटिक एसिड ये है, देखिए नाइट्रिक एसिड, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इनमें आप देखेंगे सभी में हाइड्रोजन है। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये
आयंस बन जाते हैं इनके, तो ये H आयन इससे रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये एसिड की एक पहचान है कि एसिड को जब पानी में घोला जाता है तो वो H आयन रिलीज करते हैं। इसी के कारण इनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है। इसी के कारण H आयन बनने के कारण ही जो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। पहला है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, दूसरा टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड, और थर्ड है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये H आयंस जो बने हैं इनके कारण जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जितने आयंस ज़्यादा बनेंगे उतने ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा पॉइंट ये है रिलीज H आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में अगर घोला जाता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पानी होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो पानी में अगर एसिड्स को डाला जाता है तो H आयंस बनते हैं। तो ये इनकी पहचान है एसिड्स की, कि एसिड्स क्या होते हैं। ये आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहचान है। तो अब हम पढ़ते हैं कि एसिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसिड्स की टाइप्स, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मेन है कि एसिड्स खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और ये जो टॉपिक है, जो ये टॉपिक है, ये भी बाद में डिटेल में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, मतलब उनके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल एसिड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स जो कि मैन मेड एसिड्स होते हैं। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है इनको, नेचुरल एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनके क्या एग्जाम्पल हैं? देखिए पहले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर नेचुरल एसिड्स। ये है नेचुरल एसिड्स। जिसमें है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि गुआवा या आंवला में होता है, सिट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में होता है, लैक्टिक एसिड जो कि दही में होता है, मेथनोइक एसिड जो चींटियाँ होती हैं वो जब डंक मारती हैं तो जब जो एसिड निकलता है वो होता है मेथनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो कि टमाटो में होता है, टार्टरिक एसिड जो कि इमली में होता है। ये सभी, ये देखिए ये पॉइंट्स जो है क्लास 7th में भी आए थे। तो ये सभी नेचुरल एसिड्स हैं, क्योंकि जो ये सोर्सेज हैं इन एसिड्स के ये सभी नेचुरल हैं, ये सभी नेचुरल हैं। तो इनसे जो हमें एसिड्स मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये जो नेचुरल एसिड्स होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। ये होते हैं वीक एसिड्स, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं। तो जो वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स किस बेस पर होते हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका एक पूरा डिटेल्ड सेक्शन है, उसमें हम वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं नेचुरल एसिड्स कौन कौन से हैं और ये इनके नाम हैं। इसके बाद दूसरा है मिनरल एसिड्स जो कि मैन मेड एसिड्स हैं, मैन मेड एसिड्स या फिर सिंथेटिक एसिड भी बोला जाता है। जो नेचुरल एसिड्स हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है, इनको इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड्स भी बोल सकते हैं। एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल्स से बनाए जाते हैं, आर नोन एज मिनरल एसिड्स। तो देखिए इनको मिनरल एसिड कहा जाता है, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है और सिंथेटिक एसिड्स भी कहा जाता है। और मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये सभी मैन मेड एसिड्स हैं या फिर बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या फिर सिंथेटिक एसिड हैं। ये नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मैन मेड एसिड्स हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनका
आप नाम याद कर सकते हैं। ये काफ़ी बार वैसे आते रहते हैं, आपको नाम अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे, बार बार इनके नाम आते रहते हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो आयंस वाली बात है कि ये जब पानी में डिजोल्व किए जाते हैं तो इनके आयंस बन जाते हैं। ये भी हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि एसिड्स में ऐसा क्या होता है कि उनको एसिड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्या होता है जिसके कारण उनको एसिड बोला जाता है। तो जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं जब वो मेटल्स से रिएक्शन करते हैं। जो मेटल्स होती हैं उनसे रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड्स प्लस मेटल्स हाइड्रोजन गैस बनती है। दिस शोज दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। इसका मतलब सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होती है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम और इसमें HCl डाल दिया तो ये NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जब एसिड्स मेटल्स से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन गैस जरूर होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, देखिए H मैंने पहले ही बताया था, इसमें हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन है। जब एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो ये जो है इट डिसोसिएट्स हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो टूटकर अलग हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड्स। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये है मेन प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी हम कंपाउंड को एसिड बोलते हैं कि जब एसिड्स को पानी में घोला जाता है तो जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो जाते हैं। ये है मेन पॉइंट। बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एन एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर। और इसके कारण जो एसिड्स होते हैं उनका एसिडिक बिहेवियर होता है कि जब एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो उससे जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बनते हैं। वो एसिड जो है वो टूट जाता है और उसके जो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये है HCl, इसको पानी में जब घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन बन गए और क्लोराइड आयन बन गई। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बने हैं इसके कारण इस एसिड का बिहेवियर एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर। तो ये समझ आ गया कि जब पानी में घोला जाता है एसिड्स को तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं जिनके कारण एसिड्स का बिहेवियर एसिडिक होता है। इसी तरह से ये देखिए एसिटिक एसिड गिव्स एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। एसिटिक एसिड को भी जब पानी में घोला जाता है तो एसीटेट आयन बनते हैं और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। मैंने पहले ही बताया जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। जिन एसिड्स में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जिन एसिड्स में हाइड्रोजन आयन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जब उनको पानी में घोला जाता है तो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं तो वो वीक एसिड्स होते हैं। समझ आ गया? मतलब अगर किसी भी एसिड को पानी में डाला जाता है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस अगर बनते हैं तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और किसी एसिड को अगर पानी में डाला जाता है तो वो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, मतलब उसके थोड़े से आयंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा आयंस नहीं बनते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, तो वो होता है वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, देखिए जैसे HCl है, जब इसको थोड़ा सा वाटर में डाला जाता है तो इसके H आयंस बन जाते हैं और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। कम्प्लीटली ये डिसोसिएट हो जाता है।
मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ये एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा, ये जो है ये पूरा एक आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है। पार्शली टूटा, ये सारा मतलब अलग अलग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन अलग अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है। ये मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुए हैं, पार्शली आयोनाइज्ड हुए हैं। तो ये होते हैं वीक एसिड्स। एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produce a small amount of hydrogen ions is called weak acid. एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और कार्बनिक एसिड। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या फिर मिनरल एसिड्स होते हैं मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स या सिंथेटिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम पानी में मिलाकर पी सकते हैं, जैसे कि नींबू का पानी पी लिया हमने और विनेगर जैसे पी लेते हैं, तो इस तरह से हम उसको इजीली पी सकते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम नहीं पी सकते। तो देखिए एक पॉइंट और आ जाता है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स। तो ये हम यहीं पर समझ लेते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं प्योर एसिड्स, या उसमें थोड़ा सा वाटर होता है, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स होता है और उसमें थोड़ा सा पानी होता है, वो होता है कंसनट्रेटेड एसिड। और जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं उनमें लार्ज वाटर होता है और लेसर एसिड्स होते हैं। बीच बीच में ये टर्म भी आ जाती है, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं या कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। तो देखिए कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें बिल्कुल पानी ना नहीं मिलाओ, या फिर थोड़ा सा पानी मिलाओ, मतलब बहुत कम पानी मिलाते हैं एसिड्स में और बहुत ज़्यादा एसिड होता है, वो तो होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स या फिर प्योर एसिड्स जो होते हैं। और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है और लेसर अमाउंट ऑफ एसिड होता है। तो ये हो गया डिफरेंस डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स में। अब चलते हैं हम वापस लेसन पर। अब देखते हैं कि अगली टर्म कौन सी है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए हम यहीं चैप्टर पर फिर आ गए हैं। इसमें पहले हमने अब देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा। देखिए एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, और इसके बाद बेस आ जाता है, बेसिस के बारे में कि बेस क्या होते हैं। तो पहले हमने पढ़ लिया कि एसिड जो है सोर इन टेस्ट होते हैं और ये लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब हम एक बार पढ़ते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, अगर उनको चखा जाए तो उनका स्वाद कड़वा होता है। जब बेसिस को टच किया जाता है तो साबुन की तरह स्लिपरी होते हैं, वो साबुन की तरह स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं। उसके बाद जो ये बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू। तो मैंने पहले समझाया था कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो दो कलर्स में होते हैं, एक तो रेड होते हैं, एक ब्लू होते हैं। और बेसिस जो होते हैं अगर उनको रेड पर डाला जाए, मान लीजिए ये रेड है और ये मान लेते हैं ब्लू है, तो अगर बेसिस को रेड लिटमस पर डाला जाए तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस पेपर के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उसका पूरा एक टॉपिक है इंडिकेटर्स, उसमें हम लिटमस पेपर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यही पढ़ते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं।
और जो बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब अगर उनको पानी में घोला जाए बेसिस को तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। जो एसिड्स होते हैं उनको अगर पानी में घोला जाए तो H आयंस बना था, और अगर बेसिस को पानी में घोला जाए तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एग्जांपल्स जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। तो ये इसको पहचानने का आसान तरीका, यहाँ हाइड्रोक्साइड इनके नाम में लिखा होता है ज़्यादातर में। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बेसिस होते हैं उनको जब पानी में मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये Na सोडियम आयंस और OH आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये है OH आयन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह ये पोटासियम और हाइड्रोक्साइड आयंस इनके बन जाते हैं। तो ये देखिए कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। ये जो बेस हैं इनको अगर पानी में मिलाया जाता है तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिज हैं, इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिज हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसिड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसी तरह से ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब इनको पानी में डिजोल्व किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पहले ही बता दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पहला क्या है, इनका टेस्ट जो है कड़वा होता है, सोपी इन टच होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं अगर इनको टच किया जाए, और टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देते हैं, और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, और इनके सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें भी आयंस बनते हैं, और रिलीज OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और पानी में जब घोला जाता है तो इनके OH आयंस बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। इसके बाद जो बेसिस होते हैं उनके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हमने एसिड्स के 2 टाइप्स पढ़े हैं, ऐसे ही बेसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। पानी में घुल जाते हैं जो बेसिस वो, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो बेसिस। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और इनको एल्कली भी बोला जाता है। सिर्फ एल्कली बोलेंगे, मतलब एल्कली बेस नहीं बोलेंगे। एल्कली से ही समझ में आ जाएगा कि ये वो वाले बेसिस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं, सिर्फ एल्कली बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कली, ये इनको एल्कली बोलेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। मैंने पहले ही बताया था क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं आयंस में, इनके आयंस बन जाते हैं पूरी तरह से, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने एसिड्स वाले पोर्शन में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक क्यों होता है, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो कंपाउंड होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है वो बेसिक क्यों होता है। बेसिस में ऐसा क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती हैं। अब बेस डिसोसिएट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके कारण ही जो बेसिस होते हैं उनका बिहेवियर बेसिक होता है। जब किसी भी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उसके हाइड्रोक्साइड आयन से अलग हो जाते हैं, वो उसके हाइड्रोक्साइड आयन से बन जाते हैं जो कि बेसिस की बेसिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए कोई भी कंपाउंड बेसिक होता है। सिमिलरली जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर,
When potassium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and potassium ion. ये देखिए KOH, ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है आपको, ये पोटासियम आयन और ये है OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. Thus the base shows its basic character because of dissociation of hydroxide ion. तो जो एसिडिक होते हैं वो तो हाइड्रोजन आयंस के कारण बनते हैं और जो बेसिज होते हैं वो OH आयंस के कारण बेसिक बिहेवियर उनका होता है. तो ये समझ आ गया. अब हम अगले टॉपिक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने चैप्टर पर. यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस. ये समझ आ गया कि किसी भी खाने का, किसी भी फूड का टेस्ट जो है वो खट्टा क्यों होता है, एसिड्स के कारण, और कड़वा क्यों होता है, बेसिस के कारण. भी खाने की चीज़ का अगर स्वाद खट्टा है तो इसका मतलब उसमें एसिड्स होते हैं, इसके कारण उसका स्वाद खट्टा है. और अगर कोई भी खाने की चीज़ कड़वी है इसका मतलब उसमें बेस होता है, इसलिए वो कड़वा है. ये हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं. 7th क्लास में ये हमने अच्छी तरह से डिटेल में ये वाला चैप्टर पढ़ा था. I learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ये मैंने अभी पढ़ाया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारे स्टमक में होता है. और अगर हम कभी शादी पार्टी में जाते हैं वहाँ पर हम मसाले वाला खाना खा लेते हैं और उस खाने को खाने से हमारी जो ये जितनी एसिडिटी हमारे पेट में होती है वो बढ़ जाती है. मतलब हमारा जो स्टमक है जितनी एसिडिटी झेल सकता है, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो खाना होता है उसका एसिडिक नेचर होता है. और अगर हम और एसिडिक खाना खा लेते हैं तो वो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है. जितनी एसिडिटी हमारा स्टमक सहन कर सकता है उससे ज़्यादा वो एसिडिटी हो जाती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या नींबू पानी पिएंगे या फिर सिरका पिएंगे या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन पिएंगे, इसका आंसर बताएंगे आप, क्योंकि ये क्लास 7th में भी ये वाला चैप्टर था. तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन पिएंगे. ना तो हम विनेगर पिएंगे ना ही हम लेमन जूस पिएंगे, हम बेकिंग सोडा पिएंगे. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी. आपने ये चूज़ क्यों किया, मतलब बेकिंग सोडा. अब आप पूछोगे कि बेकिंग सोडा आपने क्यों चूज़ किया, ये क्वेश्चन है एक तो. दूसरा, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिज टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट. तो ये कारण है इसका. देखिए द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, कि जो एसिड्स होते हैं वो और जो बेसिज होते हैं वो अगर उन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं. मतलब कि एसिड्स और बेसिज को जब आपस में मिक्स किया जाता है, एसिड में बेस मिलाया जाता है या फिर बेस में एसिड मिलाया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो भी सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है. इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है, जो कि दोनों ही न्यूट्रल होते हैं. ना तो ये एसिड होते हैं ना ही ये बेसिज होते हैं, ये दोनों जो हैं इनका बिहेवियर न्यूट्रल होता है. तो ये होती है प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.